सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बेटा अभी आप लोगों का एक फाउंडेशन हुआ है 11th का फर्स्ट फाउंडेशन, फुल फाउंडेशन। आज हम उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें आप सबसे पहले अगर आप बॉटनी देखो तो बॉटनी में 4 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। फर्स्ट सेक्शन जो है आपका 1 मार्क्स का था जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। सेक्शन बी के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स का। सेक्शन सी के अंदर अगेन 5 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। और सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। सबसे पहले क्वेश्चन देखें बॉटनी का, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है बच्चे? जेमिया पिग्मिया। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है, इस बच्चे ने राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेमिया पिग्मिया इज द राइट आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में होता है बच्चे? डायंथस में होता है और प्रिमरोज में होता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर्स इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पे होता है बच्चे? एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चे ने जो आंसर लिखा है डाइकॉट रूट, ठीक है, रूट्स में प्रेजेंट होता है, इज अ राइट आंसर। लेकिन स्पेसिफिकली अकर्स इन पूछा गया है, तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे? एंडोडर्मिस। ठीक है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप इज डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो किसको कहा जाता है बच्चे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रायोफाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी देखें तो रेथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों को पता है एक फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, जो हम डेड वंस के ऊपर रखा जाता है, कॉन्डोलेंस के लिए यूज़ करते हैं, या क्रिसमस में जो हम यूज़ करते हैं, एक फ्लावर का रिंग लाइक का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेंज कहते हैं, रेथ कहते हैं, रेथ कहते हैं। ठीक है, सो क्रेंज एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द रेथ लाइक अरेंजमेंट फाउंड इन C4 प्लांट। सो दिस वन इज द राइट आंसर, C4 प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइकेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। लाइकेंस क्या होते हैं? एसोसिएशन होता है बेटा, ये है ना। किसका एसोसिएशन है ये आपका एसोसिएशन है फंगस का और एल्गी का। तो फंगल जो एल्गल कंपोनेंट है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, फंगल को माइकोबायोन्ट कहते हैं, राइट। यहाँ पे ये देखिए बच्चे ने पूरा सही आंसर लिखा हुआ है। फिर अगर फंक्शन की बात करें तो फाइकोबायोन्ट जो है फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और माइकोबायोन्ट जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गल कंपोनेंट को। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हैं पूरा का पूरा, यहाँ पे फाइकोबायोन्ट लिखना ज़रूरी है, माइकोबायोन्ट लिखना ज़रूरी है, वो क्या एक दूसरे की कैसे हेल्प कर रहे हैं ये देना ज़रूरी है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप आंसर देते हैं, ये डेफिनेशन लिखते हैं, ये रेशो बताते हैं, और इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का जैसे 1 होता है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is natural system of classification? तो natural system of classification is based on the internal anatomical characteristic of a plant, internal और as well as anatomical characteristics चाहिए हमें। किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने दिया। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट स्टडीड, अभी स्टडीड नहीं किया था। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज स्टडीड इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आजकल हम जो पढ़ते हैं वो हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं, है ना, हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं, हम मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर आप डिफाइन करते हैं तो 2 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है किसका? एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स, सेपल्स एंड पेटल ऑन द फ्लोरल बर्ड्स। फिर इस तरीके से अगर आप इसके चारों जितने भी टाइप्स हैं अगर आप वो लिख देते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता तो आप इसको डिफाइन भी करते, वेलवेट को, ट्विस्टेड को, इम्ब्रिकेट को, वैक्सिलरी को, और इनके एग्जाम्पल्स पे लिखते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इतना लिखना सफिशियंट है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन।
डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये देखिए बच्चे ने, इट इज डिफाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट इन विच द कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल्स बिकम मैच्योर एंड टेक द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। जब एक परमानेंट टिश्यू में वो फॉर्म हो जाता है उसको हम क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और इस तरीके से एग्जाम्पल दे दो। फिर डी डिफ्रेंशिएशन है, जब दोबारा से जो है कोई जो डिफाइंड जो है परमानेंट टिश्यू दोबारा से अगर उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाए डिफ्रेंशिएट करने की, तो उसको हम डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्केम्बियम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर ही डिफ्रेंशिएटेड क्या होता है, इन दिस प्लांट विच स्टार्टेड डिवाइडिंग इन द डी डिफ्रेंशिएशन विल नाउ कन्वर्टेड टू द परमानेंट टिश्यू एंड दस स्टॉप्स डिवाइडिंग। जैसे कि सेकेंडरी जाइलम जब बन जाता है, जब वुड बन जाता है तो उसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो री डिफ्रेंशिएशन हो गया। इस तरीके से अगर आप सारा लिख के और इसके एग्जाम्पल्स भी मेंशन करते हो लाइक दिस, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट द नेम ऑफ मैन एज पर दिस सिस्टम। तो अगर मैन एज पर दिस सिस्टम है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस बच्चे ने ठीक लिखा है कि क्या होता है, दो नेम है ना। टू, हियर इज द एक्सेप्टेड सिस्टम इज ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, राइट। फिर इट गिव्स टू नोमेनक्लेचर, जीनस नेम होता है पहला और स्पीशीज एपिथेट होता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस बच्चे को 2 नंबर दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेंशन किया है सिर्फ होमो सेपियंस तो दे दिया आपने, लेकिन अगर आप ये भी मेंशन करो कि दिस इज जीनस और ये दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये मेंशन करो। इसके अलावा जो आप अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइंड सेपरेटली, ये मेंशन करिए। इसके साथ आप मेंशन करो कि जो H है यहाँ पे कैपिटल है और S जो है वो स्मॉल है, इसको मेंशन कर दो और ये स्मॉल होने चाहिए। इस तरीके से जब आप मेंशन करते हैं तब यू विल गेट अ फुल मार्क्स। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें रूल्स भी आ गया है ना, ये तीनों रूल्स हैं, ऑल 3 आर रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस तरीके से जब आप बताएंगे तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। ठीक, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा जो है कमी है, उसको आप पूरा करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है। इंसिपाइन न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, लैग कर रहा है ना। बहुत सारे के बैक्टीरिया हैं। फिर इस बच्चे ने इसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को भी डिफाइन किया हुआ है, राइट। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इस तरीके से इसको पूरे नंबर मिले। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइंड इन्फ्लोरेसेंस, एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द प्लांट स्टेम। जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। 2 तरीके का रेसिमोस, इस तरीके से अगर आप डिफाइन करिए और इस तरीके से अगर आप डायग्राम बनाते हो, ये देखिए बच्चे ने कितने अच्छे से साइमोस, और इसको जो है इट इज डिफाइंड एट द इन्फ्लोरेसेंस इन विच द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन द बेसिपिटल मैनर। तो रेसिमोस में एक्रोपिटल मैनर में होता है, साइमोस के अंदर बेसिपिटल में होता है ना। इसमें जो होती है लिमिटेड ग्रोथ होती है क्योंकि टिप पे फ्लावर आ गया है ना। रेजिमोज में टिप पे फ्लावर नहीं होता तो वो इट कंटिन्यूज टू ग्रो। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम भी बना दे, तो बायो का मतलब होता है बच्चे डायग्राम्स, है ना। आप छोटे छोटे से डायग्राम्स बनाइए तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, शो ग्लाइकोलिटिक पाथवे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, इससे पहले इस बच्चे ने क्वेश्चन किया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हर्बेरियम, मेंशन फ्यू मेजर हर्बेरिया लोकेटेड इन इंडिया। तो हर्बेरियम क्या होता है, जो हम प्रेस करके ड्राइड एंड प्रेस्ड अंडर द हर्बेरियम शीट एंड केप्ट देम फॉर प्रिजर्वेटिव फॉर द लॉन्गर ईयर्स, है ना। किस लिए काम आता है, टेक्सोनॉमिकल एड्स में काम आता है ये हमारा। तो इस बच्चे ने डिफाइन भी किया है, इंट्रोड्यूस भी किया है, इसके फंक्शंस भी लिखे हैं, कैसे किया जाता है वो भी लिखा है, मेथड्स भी लिखे हैं किस तरीके से किया जा रहा है, और इसके एग्जाम्पल भी दिया है कि लखनऊ में प्रेजेंट है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया जो है प्रेजेंट है लखनऊ में। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे यू विल गेट अ फुल मार्क्स। फिर इस बच्चे ने क्वेश्चन 14 किया है, शो ग्लाइकोलिटिक पाथवे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस बता दीजिए किस काम आता है ना, कहाँ पे हो रहा है ये। ठीक है, इट इज़ सिमिलर फॉर ऑल दी एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ये मेंशन कर दिया। फिर जो 10 स्टेप्स हैं वो 10 स्टेप्स जो है अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से जो है डिफाइन करिए, लिख दीजिए, है ना। कहाँ कहाँ पे ये ATP यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ATP बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास NADH बन रहा है।
इस तरीके से अगर आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हैं, यू विल गेट अ फुल मार्क्स। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन में आप मेंशन करेंगे कि पीजीआर है, ये कैसा पीजीआर है, प्रोमोटरी पीजीआर है, प्रोमोटरी पीजीआर आता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है ना। कब सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, इसीलिए इसका नाम साइटोकाइनिन है। फिर इसके एग्जाम्पल्स, फिर इसके जो है एप्लीकेशन एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बता दीजिए, आप लोगों को लिखवाया गया ये सारा, है ना, तो इसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या डिफाइन किया, डिस्क्राइब हैच एंड स्लैग पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस। हैच एंड स्लैग पाथवे किस में होता है, C4 प्लांट में होता है ना। तो इस तरीके से जो है ये देखिए ये मेंशन किया, C4 साइकिल कहते हैं इसको, है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट टेबल, क्यों C4 क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। फिर इस तरीके से ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। एंजाइम मेंशन किया, क्रैंज एनाटॉमी मेंशन किया गया है, फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता ये मेंशन किया गया है। फिर रुबिस्को को जो एंजाइम, मेजर एंजाइम है, उसको एक्सप्लेन किया है। फिर पाथवे बताया है इस बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तो इस तरीके से बेटा आप सारे रिएक्शन लिखते हो और लास्ट में जब आप मेंशन करते हैं दिस प्रोसेस इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्टॉपिंग ऑफ फोटो रेस्पायरेशन, अगर आप ये सारे स्टेप्स लिखते हैं आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे छोटी मोटी गलतियाँ की हैं बच्चों ने, इस वजह से जो नंबर मैंने कट किया है, अगर आप इस तरीके से इसको पूरा करते हो तो यहाँ पर 32 आउट ऑफ 35 मिले, है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत है, डाइकॉट रूट नहीं होता, एंडोडर्मिस होता है। और एक जो है मैन का जो साइंटिफिक नेम है उसको किस तरीके से डिफाइन करना, अगर आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो इस पेपर में आप पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा और ये हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट होगा बेटा तो फिर पूछेंगे। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर।